ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है पिछला प्रोजेक्ट था। अभी हम स्टार्ट करते हैं जो है वेब। किसी भी वेबसाइट को मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना हो, किसी भी वेबसाइट को मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना हो तो हम किसका यूज करते हैं? किसी भी वेबसाइट को मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेब। ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हमने क्या किया, न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमने एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को चूज किया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। प्रोजेक्ट का नाम मैं लिखता हूं वेब व्यू डेमो। वेब व्यू डेमो, मैंने इसको फिनिश कर दिया। ठीक है, ठीक हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल में जाओ और यहाँ पर स्प्लिट पे क्लिक करना। ठीक है, स्प्लिट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर कंस्ट्रेंट लेआउट को हटाएंगे हम, और लीनियर लेआउट ओरिएंटेशन वर्टिकल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम टेक्स्ट व्यू को करेंगे रिमूव। ओके, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर हम लिखेंगे वेब व्यू। वेब व्यू विद मैच पेरेंट, हाइट भी मैच पेरेंट कर दो। ओके, और इस वेब व्यू का हम प्रोवाइड कर देंगे क्या, आईडी वेब व्यू 1। ओके, एक्चुअली वेब व्यू क्या होता है इसका डेफिनेशन मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, वेब व्यू क्या है? इट इज अ विजिट which is which is used for converting any website into mobile app। ठीक है, वेब इज अ विजिट विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग एनी वेबसाइट इनटू मोबाइल ऐप। ओके, कोई प्रॉब्लम? अभी हमारे एप्लीकेशन का व्यू क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमारा एप्लीकेशन दिख कैसा रहा है। अभी एप्लीकेशन ब्लैंक दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ठीक ना, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेब व्यू का आईडी फाइंड आउट करेंगे। क्या वेब व्यू का आईडी फाइंड आउट करेंगे? ठीक, वेब व्यू का रेफरेंस इक्वल फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट व्यू वन, कुछ भी दे सकते हो आईडी, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर यहाँ पर आईडी एट द रेट
प्लस आईडी स्लैश के बाद कुछ भी लिख सकते हो, ठीक ना। ठीक, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, वेब्यू डॉट लोड यूआरएल, लोड यूआरएल, यहां पर जो भी आपको लॉन्च करना हो उसका यूआरएल दे दो। ठीक, मैं एंड्रॉयड ट्यूटोरियल का दे रहा हूं, ठीक ना, एंड्रॉयड, सॉरी, एंड्रॉयड, ओके। ओके, लिंक कॉपी करो और पेस्ट कर दो। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम रन करा के देखते हैं भाई भाई हो क्या रहा है इसमें। ये क्या आ गया, वेब पेज नॉट अवेलेबल। रीजन बिहाइंड, हमें क्या करना है, यहां पर परमिशन देना है, इंटरनेट परमिशन, ओके। क्योंकि ये वेबसाइट इंटरनेट से चलेगा ना, और इंटरनेट की परमिशन तो हमने एप्लीकेशन में दिया ही नहीं है। अभी यहाँ पर हमने इसको परमिशन दे दिया, अब ये एप्लीकेशन हमारा चलेगा। आ गया, कोई दिक्कत, स्क्रॉल करो, चल रहा है, कोई दिक्कत, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करो आगे। एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम आपको दिखा? एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम है भाई कि आफ्टर फर्स्ट इस एक पेज के बाद दूसरा पेज ब्राउजर में ओपन हो रहा है, इसमें ब्राउजर में मूव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कोड लिखेंगे, होता क्या है कि जब हम एक क्लाइंट और सर्वर का हमेशा और हमेशा इंटरेक्शन होता है, क्लाइंट और सर्वर का, ठीक। वेब सर्वर से जो आएगा, वेब सर्वर से जो रिस्पॉन्स आएगा वो किसके पास आएगा, वेब क्लाइंट के पास। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, वेब सर्वर के पास जो रिस्पॉन्स आएगा किसके पास आएगा, वेब क्लाइंट के पास आएगा। और हमारे एंड्रॉइड डिवाइस का जो डिफॉल्ट वेब क्लाइंट होता है वो डिफॉल्ट ब्राउजर होता है। तो सर्वर से, वेब सर्वर से रिस्पॉन्स चला, किसके पास आया, डिफॉल्ट ब्राउजर जो होता है डिफॉल्ट वो वेब क्लाइंट होता है। फर्स्ट पेज के बाद जो अनदर पेजेस होती हैं वो उन पे रन होना स्टार्ट हो जाता है। क्लाइंट और सर्वर ही होता है बस, वेब सर्वर, वेब सर्वर, वेब क्लाइंट। जो डिफॉल्ट ब्राउजर होता है वो वेब क्लाइंट होता है, और जो रिस्पॉन्स आएगा वो वेब सर्वर से आया हुआ रिस्पॉन्स होता है। तो अभी हमें अपने वेब व्यू को क्लाइंट बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, क्लाइंट। कैसे बनाएंगे भाई, वेब सेटिंग, वेब सेटिंग इक्वल वेब व्यू, सॉरी, वेब व्यू डॉट गेट सेटिंग्स, ठीक, वेब सेटिंग्स डॉट वेब सेटिंग्स डॉट सेट वेब व्यू डॉट
सेट वेब व्यू क्लाइंट, सेट वेब व्यू क्लाइंट, ठीक, न्यू, ओके। अब क्या होगा, अब जितनी भी पेजेस चलेंगी, नेक्स्ट करना, तो सिर्फ चल रहा है ना, अब तो कहीं नहीं जाग रहा ना, ठीक है। अब देखो जो न्यू वेब व्यू क्लाइंट है, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करो, एंटर करो, ठीक है। ऑन पेज स्टार्टेड और ऑन पेज फिनिश्ड, ठीक। अब यहां पर हम प्रोग्रेस डायलॉग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, प्रोग्रेस डायलॉग, प्रोग्रेस डायलॉग, ठीक है। और प्रोग्रेस डायलॉग इक्वल न्यू प्रोग्रेस डायलॉग, इसमें दिस पास कर देना, और प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट मैसेज में क्या लिखेंगे, लोडिंग प्लीज, ठीक, तो प्रॉब्लम डन, ठीक है। अब ऑन पेज स्टार्टेड का मतलब क्या है कि जैसे ही पेज लोड होना स्टार्ट होगा, वैसे ही प्रोग्रेस डायलॉग को क्या कर दो, तो, और पेज पूरी तरीके से जब लोड हो जाए तो प्रोग्रेस डायलॉग को क्या कर दो, डिसमिस, कोई प्रॉब्लम। अब देखो भाई इससे होगा क्या, प्रोग्रेस डायलॉग आया और चला गया क्योंकि पेज बहुत जल्दी लोड हुआ है। अब दो तीन पेज पे आगे जाओ, दो तीन पेज पर आगे चले जाओ और बैक बटन प्रेस करो, देखो क्या हो रहा है, बैक बटन प्रेस करो, बैक, वन बाय वन बैक हो रहा है ना, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, वन बाय वन बैक नहीं हो रहा है भाई, दो इधर इसमें प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम क्या हो रही है वो भी दिखा दे। दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज, छठा पेज, बैक किया पूरा एक साथ, बैक हो गया, बैक किया पूरा एक साथ, बैक हो गया, तो इस पे हम क्या लगाएंगे, इस पे हम लगाएंगे ऑन, ऑन बैक प्रेस्ड, इफ वेब व्यू डॉट एंड गो बैक, तो वेब व्यू डॉट गो बैक
इसका मतलब है कि जब तक इसको लास्ट पेज नहीं मिलेगा तब तक एक एक करके जाता चला जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? देखो अभी फर्स्ट पेज है, एक बार क्लिक किया सेकंड पेज आ गया, दूसरी बार क्लिक किया थर्ड पेज आ गया, फोर्थ पेज आ गया, फिफ्थ पेज आ गया। बैक किया, एक बैक हुआ, दो बैक हुआ, तीन बैक हुआ, फोर्थ बैक हुआ, और अब पूरा बैक। ठीक, ये है वैल्यू। ओके, कोई प्रॉब्लम? अब इसी में नेक्स्ट हमें बताना है टूलबार, कस्टम टूलबार। क्या बताना है? कस्टम टूलबार इसी में बताना है। और इसी में फिर हमें पार्ट 2 होगा हमारा कस्टम टूलबार, पार्ट 3 होगा स्प्लैश स्क्रीन। ओके, ये हमारा वेब्यू का पार्ट 1 है, वेब्यू पार्ट 1। ओके, डन। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं,